Question 3. Describe three major effects of Great Economic Depression of 1929 on the United States of America. तो अगर हम सिंपल टर्म्स में डिप्रेशन को समझना चाहें तो इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में पैसे नहीं हैं. इसका ये मतलब है कि लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और अगर लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी, क्योंकि चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए पैसे लगते हैं और यही इन्वेस्टमेंट्स होती हैं. तो सबसे पहले तो जब यूएस में प्राइसेस फॉल हुए, यानी कि प्राइसेस गिरे, तो इकोनॉमी में पैसे कम थे. इसलिए यूएस के बैंक्स ने डोमेस्टिक लेंडिंग यानी कि डोमेस्टिक लोन्स देना बंद कर दिए, और जो उन्होंने लोन्स दिए थे उसको वापस मांगना शुरू कर दिया. डिप्रेशन के समय पर काफ़ी सारे घर और बिजनेसेस कोलैप्स हो गए. यहाँ पर कोलैप्स का मतलब है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी, तो वो जो भी अपना काम कर रहे थे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए और वो बंद हो गए. अगले 3 साल में यानी कि 1929 और 1932 के बीच में जो यूएस की नेशनल इनकम थी वो आधी हो गई. तो लोगों की सैलरी या फिर इनकम घट रही थी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई था. इस वजह से लोगों ने जो लोन्स लिए थे बैंक से वो उसको रीपे नहीं कर पाए, यानी कि वापस नहीं कर पाए. इस वजह से उनको अपने घर, गाड़ियाँ और बाकी सारे जो सामान था वो सब बेचना पड़ा और वो सब गिव अप करना पड़ा. अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो हैं वो बहुत बढ़ गए और लोगों को लंबी लंबी डिस्टेंसेस जाना पड़ता था काम ढूंढने के लिए. उसके बाद लोन्स ना रीपे कर पाने की वजह से, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे, बैंक्स के पास खुद भी पैसे ख़त्म हो गए और वो बैंकरप्ट हो गए, यानी कि उनके पैसे ख़त्म हो गए और इस वजह से उनको बंद होना पड़ा. 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक्स बंद हो चुके थे और 10,000 से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो भी बंद हो चुकी थी, कोलैप्स हो चुकी थी. Question 4. Mention any 3 factors which contributed to the economic crisis faced by the Weimar Republic in 1923, or describe the situation of hyperinflation created in Germany after the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो जर्मनी ने ज़्यादातर लोन्स पर लड़ी थी. वॉर के लिए काफ़ी पैसा चाहिए होता है, आपको अपनी आर्मीज़ मेंटेन करनी पड़ेंगी, आपको वेपन्स ख़रीदने पड़ेंगे, इस सब के लिए बहुत पैसा लगता है. तो जब वॉर ख़त्म हुई तो जर्मनी को अपना रेपरेशन, तो जर्मनी ने वॉर लड़ने के लिए काफ़ी लोन्स लिए थे, क्योंकि आर्मी को मेंटेन करने में और वेपन्स वगैरह ख़रीदने में और मेंटेन करने में काफ़ी सारे रिसोर्सेज लगते हैं, पैसे लगते हैं. इसके साथ जब वॉर ख़त्म हुई तो एलाइज़ के साथ जो जर्मनी की पीस ट्रीटी थी उसके हिसाब से उनको अपने रेपरेशंस सोने में देने पड़े, अपने गोल्ड रिजर्व्स में. रेपरेशन होती है कॉम्पनसेशन, यानी कि जो भी उन्होंने वॉर के समय पर नुकसान किया था उसकी भरपाई. जब जर्मनी के गोल्ड रिजर्व जो हैं वो काफ़ी जल्दी ख़त्म होने लगे, डिप्लीट होने लगे, तब जर्मनी ने कहा कि वो रेपरेशंस पे नहीं करेंगे, वो कॉम्पनसेशन नहीं देंगे. साथ ही साथ फ्रांस जो था, जो कि जर्मनी का नेबर है, उसी के बगल में है, और एक एलाइड कंट्री है, उसने रूर, जो कि जर्मनी का इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर सारी प्रोडक्शन होती है, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया. उन्होंने कहा कि वो कोल को क्लेम कर लेंगे एज पेमेंट. इसका मतलब ये है कि अपनी कॉम्पनसेशन जो है वो कोल के फॉर्म में लेंगे. तो इसका जवाब जो है जर्मनी ने, यानी कि रिटेलिएट किया जर्मनी ने पैसिव रेजिस्टेंस के साथ. उन्होंने किसी से लड़ाई नहीं करी, इसकी बजाय उन्होंने बहुत सारी प्रिंटेड करेंसी बनाना शुरू कर दी. जर्मनी की करेंसी होती है जर्मन मार्क. जब बहुत सारे पैसे प्रिंट कर दिए जाते हैं तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि जर्मनी के पास गोल्ड रिजर्व्स नहीं थे जिसकी वैल्यू जो है वो पैसों में रिफ्लेक्ट हो, इसलिए उनके पैसे की वैल्यू जो थी वो बहुत ही घट गई. 1923 के अप्रैल में एक यूएस डॉलर की वैल्यू मार्क्स में 24,000 थी. दिसंबर तक ये जो फिगर थी ये ट्रिलियंस में चली गई थी. अब 1 ट्रिलियन जो होता है वो 1 लाख करोड़ होता है. तो एक यूएस डॉलर की वैल्यू मार्क्स में कुछ 1 लाख करोड़ मार्क्स हो गई थी. जैसे जैसे मार्क्स की वैल्यू घटती गई वैसे वैसे चीज़ों के जो प्राइसेस थे, यानी कि जो उनके दाम थे, वो बहुत बढ़ते गए. हालात जो थे वो इतने ख़राब हो गए कि एक समय पे
जर्मन्स जो थे वो उनको एक पैकेट ब्रेड खरीदने का, एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए उनको गाड़ियों में भर भर कर अपने पैसे ले जाने पड़ते थे। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस था इसका नाम था हाइपर इन्फ्लेशन, जहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा था और उसकी वैल्यू बहुत कम थी। Question 5. What were the main problems faced by Weimar Republic in Germany? Or describe any 5 problems faced by the Weimar Republic in Germany. सबसे पहले तो उनको बहुत ही डिग्रेडिंग यानी कि बहुत ही शर्मनाक जो ट्रीटी थी ऑफ वार्से वो साइन करनी पड़ी। उसके बाद जो वेमार रिपब्लिक की कोलिशन गवर्नमेंट थी उसमें पार्टी स्ट्राइफ हो गया, यानी कि पार्टी में आपस में ही लोगों की लड़ाइयाँ होने लगी और डिसएग्रीमेंट होने लगी। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो कि हमने देखा ग्रेट डिप्रेशन वगैरह वो सब बढ़ने लगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगी। वेमार रिपब्लिक जो है वो जर्मनी के लोगों के भीतर बहुत ही अनपॉपुलर हो गया, उनका उससे विश्वास उड़ गया था और जो एक देशभक्ति या फिर देश प्रेम की जो भावना होती है वो भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि एलाइड पावर्स ने उनको इतने ख़राब तरीके से ट्रीटी दी थी और उनको इतने ख़राब तरह से ट्रीट किया था। लास्टली वेमार रिपब्लिक का एलाइड पावर्स के साथ उनकी दुश्मनी थी। उसके बाद वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस जो था यानी कि ग्रेट डिप्रेशन जो था उसकी वजह से भी हालात बहुत ख़राब थे।